हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ठीक है। अब ठीक है। चलिए बेटा, अब साउंड आ रही है। हेलो। 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 चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अब परफेक्ट है साउंड। बेटा उनकी बैटरी खत्म हो गई थी एक्चुअली। प्रैक्टिस बैच कब लाएंगे? प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। आज हुई है 20 तारीख के आसपास की उम्मीद है। प्रैक्टिस बैच हम निकालेंगे। ठीक है। हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, आइए। चलिए देखिए एक बात को। अब हमें आज करनी थी एडवर्ब की प्रैक्टिस। एडवर्ब की प्रैक्टिस, और आज हम एडवर्ब जो है वो क्या कर लेंगे बेटा, खत्म कर लेंगे। तो एडवर्ब की प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार प्रेम से समझिएगा। आपके पास जो ये पीडीएफ अपलोड हो चुकी है बेटा, जो पीडीएफ्स है आप उनको डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर ले। ठीक है ना, पीडीएफ्स को अपने फोन में सेव कर ले, पीडीएफ को। आइए, बड़ा मजा आएगा आपको एडवर्ब टॉपिक करने में। ठीक है, प्रैक्टिस, क्योंकि अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपने टॉपिक पढ़ा है तो झटाझट फटाफट, ठीक है, आप उसके आंसर करते जाएंगे। रिवीजन मेरे दोस्त आप ना रजिस्टर से करेंगे बेटा। रजिस्टर को सारा रिवाइज करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो जो मैंने क्लास में कराया, और ब्लू बुक मैंने एरर्स के लिए बोली थी उसे कंप्लीट सॉल्व करो। चल आइए, मां सरस्वती का ले नाम, और स्टार्ट करते हैं अपने जीवन का एक और प्यारा सा दिन पढ़ाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 1 में कहता है मेरे दोस्त, ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी। कहता है यार भले ही वो मेरा दोस्त है, हालांकि वो मेरा दोस्त है, येट की बजाय उसने कॉमा ले लिया। आई कैन नॉट आस्क हिम, मैं उससे पूछ नहीं सकता फॉर मनी, पैसे के लिए, विदाउट एनी विविडली रीजन। अब एक बात बताइए, करेक्ट आंसर आ गया आपका, रीजन हुआ नाउन, तो यहां पर आपको एडजेक्टिव यूज करना था, तो विविड रीजन होना चाहिए। करेक्ट है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। प्रभा वॉज एक्सटेंशनली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी रिसीव्ड द विजिटर्स एंड एंटरटेन देम।
कहता है उसको अच्छा खासा पे क्यों किया गया, क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से विजिटर्स को जो है रिसीव किया और उनको एंटरटेन किया, तो कंपनी के लिए फायदा था। लेकिन एक बात बताइए, पेड क्या है? वर्ब, और वर्ब से पहले एडवर्ब, बिल्कुल सही। लेकिन हाउ के बाद स्किलफुल। भाई अगर मैं बोलूं स्किलफुल वर्कर्स, स्किलफुल क्या हुआ मेरे दोस्त? एडजेक्टिव। अब हमें यहां एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें तो यहां एडवर्ब चाहिए। हाउ स्किलफुल शी रिसीव्ड, गलत हो गया ना? वेरी गुड। तो ये तो ठीक है बेटा, एडवर्ब जो है, लेकिन यहां स्किलफुल की बजाय स्किलफुली होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो एडवर्ब बनेगा। स्किलफुल तो एडजेक्टिव है और मुझे यहां एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए, कोई नाउन वगैरह तो नहीं है, उसे एडवर्ब बनाना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखिएगा। एक बच्चा स्टिल पूछ रहा है कि स्टिल आपने एडवर्ब नहीं करा, स्टिल का क्या है? देखो बेटा, स्टिल का मतलब होता है पहले भी वो चीज थी और अब भी वो चीज है। चलो मैं इसको एक बार बच्चे के डाउट को क्लियर कर देता हूं, अच्छा डाउट है। आइए मेरे दोस्त, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और अगर आपका दिल करे तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। देखो बेटा, एक होता है स्टिल और एक होता है येट। जो येट होता है मतलब अभी वो काम होना है। स्टिल का मतलब है पास्ट में भी था और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी भी कंटिन्यू है। तो जैसे मैंने बोला वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, हम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, हम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, मतलब पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। मैंने बोला वी स्टिल हैव टाइम, वी स्टिल हैव टाइम टू गो देयर, अभी भी हमारे पास अभी भी हमारे पास वहां जाने का समय है, अभी भी हमारे पास वहां जाने का समय है। ठीक है, वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द ट्रेन, अभी भी हमारे पास समय है कि हम उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द ट्रेन, अभी भी हमारे पास है समय कि हम उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त पहले भी था मतलब अब भी है। अगर कोई काम अभी होना है, हुआ नहीं है, उस केस में आता है मेरे बच्चे येट, इसलिए हम इसको बोलते हैं होना है, हुआ नहीं है। जैसे मैं ये बोल दूं मेरे दोस्त, द रिजल्ट इज येट टू कम और द रिजल्ट इज स्टिल टू कम। देखो बच्चों को क्या लगता है यहां स्टिल, अरे मेरे भाई एक बात बताओ, रिजल्ट अभी आ गया या आना है? अगर मैं 2 सेकंड के लिए इन एडवर्ब को यहां से हटा दूं और मैं बोलूं द रिजल्ट इज टू कम, रिजल्ट आना है। ठीक है, तो आया तो नहीं है, वेरी गुड, आना है। तो एक बात बताओ, जो काम पहले से चल रहा हो उसके लिए स्टिल है, बट रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है, तो यहां पर आपको येट यूज करना चाहिए, द रिजल्ट इज येट टू कम। ठीक है, द रिजल्ट इज येट टू कम, ये ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी आपको इज, एम, आर दिखे और आपके लिए स्टिल और येट का ऑप्शन दे और +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, अभी वो चीज होनी है, तो उसके लिए हमेशा आप येट यूज करेंगे, स्टिल नहीं, क्योंकि एक्शन होना है। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज ऐसा होता है, कभी कभार मैं टेंस में बता देता हूं बेटा ये बातें, कभी कभार ये बातें मैं इन्फिनेटिव में बता देता हूं, और कभी कभार ये बातें एडवर्ब वगैरह में आ जाती हैं। ठीक है, कॉपी करें, आप आराम से कॉपी करें। हो गया भाई?
तो बेटा यहां भी येट एडवर्ब है और स्टिल भी एडवर्ब है। अच्छा येट कंजंक्शन भी होता है ना, ये मैंने करा रखा है बच्चे आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था, क्या है बच्चे, द कैप्टन केम प्रेजेंटली, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट की बात है, बट आई कैन नॉट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आया था, ठीक है, वेरी गुड, और मुझे नहीं बताओ कहां चला गया, मैं नहीं कह सकता। बट एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था प्रेजेंटली का मतलब होता है इन फ्यूचर, सून जल्दी ही, इन फ्यूचर। अब बट तुम पास्ट की बात कर रहे हो, तो यहां प्रेजेंटली ही गलत हो गया। अब एक बच्चा कह रहा है प्रेजेंट क्यों कर दे, प्रेजेंट बेटा कुछ भी नहीं, काट दो बस इसको, खत्म सेंटेंस सही। और ऐसा एरर मैंने आपको समझाया भी था जब मैं एडवर्ब करा रहा था, तो ये चीज मैंने आपको कराई भी थी। आप इसको काट दो, वहां कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, वहां आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रेजेंटली को हटा दो, प्रेजेंटली का मतलब है इन फ्यूचर, और इन फ्यूचर की यहां कोई सेंस है नहीं। आइए बच्चे, दे वर एक्सेप्शनल गुड, देखो गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अपन को मांगता है एडवर्ब, लेकिन एक्सेप्शनल तो एडजेक्टिव है, उसे एडवर्ब में कैसे बनाएंगे, एक्सेप्शनली करके क्या करें, तो एक्सेप्शनल हटा दो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर करने का मतलब क्या होता है बेटा, इंप्रेस करने की कोशिश करना, वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है फॉर मंथ्स, कई महीनों से। ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून, उसका दुर्भाग्य क्या है, ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। देखो बेटा अब यहां वो कॉन्सेप्ट आता, मतलब वो बच्चा डाउट नहीं पूछता, ठीक है, तो कई बार बच्चा सोचता सर वो बच्चा डाउट नहीं पूछता तो आप तो स्टिल येट कराते ही नहीं ऐसा नहीं है मेरे पुत्र, क्योंकि जो जो कॉन्सेप्ट मुझे कराने होते हैं, ठीक है, सारे के सारे सिलेबस में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट में मैं एरर बनाता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नजरों से हमारी कोई बच जाए। तो एक बात बताओ बेटा, अभी वो कामयाब हुआ है या हुआ ही नहीं, अभी कामयाब ही नहीं हुआ, तो यहां येट आना था। देखो यहां वो चीज मैं समझाता जो आपको ऊपर समझे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो। आई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर, कहता उस जो डेड वर्कर थे उनको जो अमाउंट मिला है कंपनसेट करने के लिए, क्या है वो, अनजस्टिफाइड है। तो बेटा अनजस्टिफाइड क्या होता है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ मैंने फेयरली बताया था, नहीं मैंने कहा था रादर आएगा, तो रादर अनजस्टिफाइड आप बोलेंगे, वेरी गुड। इन्फिनिटिव में बताया था वो, बहुत बड़ी। देखो ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट, मैंने कहा था बेटा ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ आना क्या हो जाता है, गलत, अब क्वाइट कॉम्पिटेंट बोलते हैं, ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ सुपरफ्लुअस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच यू सेल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप बेचते हैं, आर इनफ कॉस्टली, इनफ कॉस्टली, आर कॉस्टली इनफ, आर कॉस्टली इनफ, ठीक है, इनफ कॉस्टली नहीं, आर कॉस्टली इनफ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया टू बी इनफ काइंड, मैंने क्या कहा था बेटा, एडवर्ब जब होती है तो इसकी एक्सप्लेनेशन कहां आती है, बाद में, एडजेक्टिव से पहले नहीं, ठीक है, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 10, आई मेट सीमा अबाउट 2 years ago, भाई 2 साल पहले मैं उससे मिला था, एंड हैव रिमेंबर्ड हर, और मुझे अभी भी याद है, एवरी फोर है, मुझे वो अभी भी याद है, या तो फॉर एवर होता है या एवर सिंस होता है, दोनों मैंने बताए, भाई एवरी फोर तो नहीं होता, तो यहां आप फॉर एवर आप लिख दो, सही हो जाएगा। फॉर एवर अलग अलग लिखेंगे बेटा, एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है, आपको कराया गया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हिज ऐसे वॉज अनमैच्ड, ठीक है, सो भाई बहुत ही अच्छा ऐसे था उसका, तो क्या किया, ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ शील्ड, उसको एक शील्ड की फॉर्म में अवार्ड मिला। शील्ड किसकी बनी थी बेटा, मेड ऑफ सिल्वर थी, ठीक है, और विद सम प्रीशियस स्टोन, और कुछ प्रीशियस स्टोन थे, बिल्कुल नो एरर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बताइए, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स, जो स्ट्राइकिंग टीचर्स थे उनके लीडर को क्या किया गया, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन होता है बेटा बुलाना,
ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब याद रखना, कई बार पेपर में आई है। द चीफ मिनिस्टर, हाँ, फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के लिए उनको बुलाया, एंड रिटर्न, और उनको भेजा, हैप्पीली, खुशी खुशी। तो विद हैप्पीनेस भी हो सकता था बेटा, एडवर्ब में हैप्पीली भी हो सकता है। ठीक है, यहां विद हैप्पीनेस भी हो सकता है। इंडिया प्लेड एवरी केयरफुल, या दो गलतियां, एवरी केयरफुल नहीं बेटा। पहली बात तो क्या होगा, इंडिया प्लेड केयरफुली, भाई केयरफुली करोगे, केयरफुली एडवर्ब बनेगी। दूसरी बात, वेरी केयरफुली नहीं बेटा, वेरी केयरफुली होगा। तो एक नहीं, कितनी गलती, दो। तो इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली, तो ए पार्ट में ही एरर हुआ एग्जाम में। बहुत अच्छे, आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 40। ऑल्दो ही अर्न्स, ठीक है, और इसने क्या किया बेटा, ओनली अर्न्स, क्या ओनली अर्न्स को क्वालिफाई कर रहा है, 600 रुपीज अ मंथ को कर रहा है। तो ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज, तो बेटा ओनली की जगह यहां क्या कर दी, गलत कर दी। याद आया, ओनली की जगह के लिए भी मैंने प्लेसमेंट के लिए भी आपको चीजें समझाई थी कि ओनली प्लेसमेंट कैसे गलत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15। ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न, देखो बेटा कंसर्न ऑफिसर नहीं होगा, वो ऑफिसर्स हैं, और किस चीज के लिए कंसर्न है वो बाद में एक्सप्लेनेशन आई, ये तो सही है। ठीक है, कंसर्न ऑफिसर नहीं, ठीक है बेटा, ऑफिसर है, किस चीज के लिए कंसर्न वो आगे बताया जाता है। इसलिए कई बार एग्जाम में ये भी आ रहता है बेटा, कंसर्न ऑफिसर नहीं, ऑफिसर्स कंसर्न फॉर इट, जो इस चीज के लिए कंसर्न, बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ओनली बाय टॉकिंग, केवल बातचीत करके, ये तो धमकी हो गई। कहता केवल बातचीत से ये मामला निपटाया जा सकता है। बेटा वहां केवल बातचीत को आप एम्फेसाइज कर रहे हो, यहां ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर्स। तो क्या गड़बड़ लग रही है बताओ, क्या गड़बड़ लग रही है? ये गड़बड़ लग रही है कि वहां टॉकिंग को ओनली एम्फेसाइज नहीं करेगा बेटा, वहां ऑफिसर्स को एम्फेसाइज करेगा। बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स, है ना, वेरी गुड। तो यहां भाई ओनली टॉकिंग भी नहीं लिख सकता, ओनली टॉकिंग बेटा धमकी होगी, केवल बातचीत से सुलझाना। तो ये किसको एम्फेसाइज, मैंने बोला सिर्फ बात करनी है आपको, केवल उन ऑफिसर से बात करके आपका मामला सुलझ सकता है, केवल उन ऑफिसर से जो इसके लिए जिम्मेवार है, मतलब बाकी किसी से आपको बात नहीं करनी। तो इसीलिए ये ऑफिसर्स को ओनली क्वालिफाई करता हुआ अच्छा लगेगा बेटा, टॉकिंग को नहीं, बाय टॉकिंग को नहीं। ठीक है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो बेटा कंसर्न यहां बिल्कुल सही, कंसर्न ऑफिसर क्यों गलत होगा समझ आया आपको, क्योंकि हमें क्या करना उसको बाद में एक्सप्लेन करना बेटा। ऑफिसर्स हैं, कौन से ऑफिसर्स, जो इस चीज के लिए कंसर्न। ठीक है, तो हु आर कंसर्न, हु द ऑफिसर्स हु आर कंसर्न, और इसको हमने क्या कर दिया, स्किप। तो ये ऐसे एक्सप्लेनेशन आ गई। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, चलो क्वेश्चन, ये करेक्शन है भाई, ऑल है। ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली, बिल्कुल ठीक है, स्किलफुल होता तो बेटा गलत होता, अभी अभी याद है ना एरर, क्योंकि यहां पर यही। बट एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा, सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज। लेकिन एक बात बताओ यार, मैंने आपको कहा था सो के बाद, सो एडवर्ब होती है, हाँ, इसके बाद क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, फिर दैट कंजंक्शन आता है, बताया था, हाँ। लेकिन स्किलफुली तो एडवर्ब होता है कहानी में ट्विस्ट है छोटे। तो स्किलफुली नहीं बेटा, यहां आपको स्किलफुल यूज करना था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था सो के बाद एडजेक्टिव आता है बेटा, और उसको एक्सप्लेनेशन आप दैट से करते हैं। इसलिए आप बोलते हैं इट इज सो हॉट, या ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले विद यू। समझ आया? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले विद यू। तो वहां एडजेक्टिव आएगा तो स्किलफुल होगा, स्किलफुली नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आई केम अक्रॉस, ठीक है, केम अक्रॉस हर का मतलब हुआ कि उसके आप नजदीक से, वहां से गुजरे थे। इन दिल्ली, ओके, तो आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ, ठीक है, एंड इनवाइटेड हर टू कम टू पटना। ठीक है, तो यहां पर कोई गलती दिखी बेटा? कोई भी गलती नहीं, सब चीज ठीक है, अपनी अपनी जगह शामिल है तो आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली, ठीक है, लास्ट मंथ। तो अगर यहां होता ना बेटा ऑन लास्ट मंथ तो गलत हो जाता, कई बार होता ना ऑन लास्ट मंथ गलत हो जाता। आइए, अरे रे 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 रे, क्वेश्चन नंबर 18 में तो इन्वर्जन लगना है मेरे दोस्त।
और मैंने क्या कहा था आपको, इन्वर्जन बेटा एडवर्ब का ही हिस्सा होता है। अगर आप हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो हार्डली क्या है, एडवर्ब। और मैंने कहा था फिर इस एडवर्ब के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्जन। अगर आप इन्वर्जन लगाएंगे तो आपको, ठीक है, क्या देखना पड़ेगा बेटा, यहां डज ही लाइक। हार्डली डज ही लाइक्स नहीं होगा, क्योंकि बेटा अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हार्डली डज ही लाइक टू हियर माई नेम। चलिए, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बट टू मच स्मॉल। क्या सिखाया था बेटा, स्मॉल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव डिग्री। उससे पहले तो बेटा मच नहीं आएगा, तो टू मच या मच टू स्मॉल। तो एडजेक्टिव हो तो मैंने क्या सिखाया था आपको, मच टू स्मॉल। चलिए, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट। मैंने क्या कहा था बेटा, ये ऐसी एडवर्ब होती हैं जो कंप्लीट स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करती है। अगर ये कंप्लीट स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करते हैं बेटा तो ये स्टार्टिंग में यूज होंगी, बीच में यूज नहीं होती सेंटेंस के। मैंने आपको, हाँ अब बजी, चुटकी नहीं बजी थी, तो मैंने आपको तब ये समझाया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं बेटा। माई ब्रदर डज नॉट नो, माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स। नहीं बेटा, माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स। माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स। याद आया, ये चीज मैंने आपको इन्फिनेटिव में सिखाई थी मेरे दोस्त, कि टू मेक फ्रेंड्स की बजाय हाउ टू मेक फ्रेंड्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट, ठीक है, वेयर द वर्कर्स प्राउड देयर माइट टू टेक ऑन द कम। देखो बेटा, इसमें क्या किया है कि एक और दो क्वेश्चंस का मिक्स इसमें बन गया है, मतलब टाइपो इसमें कहेंगे एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 आप करना स्किप, इसमें टाइपिंग में दो एरर्स को मिक्स हो गए। अब आप बोलोगे सर पीडीएफ में भी ठीक ही करा दो। बेटा पीडीएफ में इसलिए ठीक नहीं करा रहा, अगर एक क्वेश्चन ठीक करेंगे ना तो पूरी पीडीएफ का फॉर्मेट ही बदलना पड़ेगा, सारी नंबरिंग वंबरिंग चेंज होगी। इसलिए मैं क्लासेस में ही इसको बता देता हूं कि आपको करना है इसके दो एरर्स में इसमें मिक्स हो रखे हैं गलत सेंटेंसेस से, ठीक है। तो करेक्शन इसलिए नहीं कराता, कई बच्चों के दिमाग में आता है ना ठीक करा दो, तो बहुत बड़ा शापा हो जाता, सारी पीडीएफ दोबारा फॉर्मेट सेट करो, ठीक है। चलो, ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क। बेटा टायर्ड के साथ ऑफ ही आता है, बिल्कुल से ठीक है। टायर्ड एडजेक्टिव तो वेरी भी बिल्कुल ठीक है बेटा। ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, हाँ। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा था ही वॉज सॉरी टू अकम्पनी अस, तो खेद है उसे, ठीक है, कि जाना पड़ेगा। बिल्कुल नो एरर हुआ, कोई गलती नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, ही इज अ लिंग्विस्ट। बेटा ये ना क्वेश्चन नंबर 24 ये एडवर्ब का नहीं, ये कंजंक्शन का एरर है, ध्यान से सीखेगा। ही इज अ लिंग्विस्ट, वो एक भाषा का ज्ञानी है, तो भाषा को जानता है। मैंने बोला ठीक है भाई। एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक, हमेशा कोशिश करता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोनाउंस करें एक वर्ड को करेक्टली। अब एक बात बताओ यार, यहां एंड कंजंक्शन में गड़बड़ है बेटा। मतलब देखो, वो भाषा का ज्ञानी है और कोशिश करता है कि सब सही बोले, इसीलिए कोशिश करता है कि सब हर वर्ड को प्रोनाउंस सही तरीके से करे। होता है ना बेटा, जिसकी जो आदत है, ठीक है, जिसकी जो आदत है वो छूटती नहीं, तो यहां सो होना चाहिए। वो भाषा का ज्ञानी है, इसीलिए कोशिश करता है कि उसका हर स्टूडेंट सही वर्ड को हर तरीके से सही प्रोनाउंस करे। तो यहां एंड कंजंक्शन नहीं आना था, क्योंकि इस बात का इससे लिंक है। बेटा भाषा का ज्ञानी है तभी तो कोशिश करता है कि हर स्टूडेंट सही बोले, इसलिए एंड तो आता है सेम ही चीज में। लेकिन यहां तुमने ही के बारे में बात की और यहां बात की कि वो क्या करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो दोनों आपस में। तो आपको लिखोगे ही इज अ लिंग्विस्ट, सो ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक, ठीक है, स्टूडेंट्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। इसलिए वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका हर स्टूडेंट सही तरीके से प्रोनाउंस करे। यहां देयरफॉर भी आ सकता था बेटा, देयरफॉर, ठीक है, ये भी हो सकता था। आप यहां लिखते दैट इज वाई ही ऑलवेज ट्राइज, आप दैट इज वाई भी लिखवा सकते थे मेरे दोस्त, ठीक है। अगली बात सुनिएगा मेरे बच्चे, यहां में पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए प्रोनाउंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा डायरेक्ट यूज हुई है ना। एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, पैसों का मतलब होता है चड्डी बड्डी फ्रेंड, पक्के दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25, बीइंग मच कंटेंटेड, ठीक है, विद सिंसियरिटी। देखो बच्चे, अगर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने जिक्र किया था तो बोला था ना ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, वेरी, बीइंग वेरी कंटेंटेड।
कहता ना एडजेक्टिव से पहले मच, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव डिग्री बनेगी, और पॉजिटिव डिग्री बनेगी तो उससे पहले वेरी आना चाहिए। वेरी गुड। When the prince saw the princess, जब उसने प्रिंसेस को देखा, he cried out that, भाई उसने एकदम से ये कहा, चिल्लाया या कहा आप कह सकते हैं, that he had never seen such a beautiful lady, उसने कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। ठीक है, बिफोर, आज से पहले। बिल्कुल, अगर इस एरर में बिफोर नहीं होता ना, एरर हो जाता, क्योंकि बेटा उसने तो देख ली, और तुम बोलो मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। आज तक देख तो ली, आज से पहले नहीं देखी। इसका मतलब पेपर में अगर बिफोर नहीं होता तो एरर होता बेटा, बट बच गया, उसने बिफोर दे दिया, नो एरर है। तो नेवर नेवर बिफोर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को बताइए, बताओ। ट्वेंटी सेवन में क्या लग रहा है? वेन आस्क, जब पूछा गया, ही टुक टी, तो उसने टी ले ली। जब पूछा गया था तो उसने टी। देखो बेटा, एक चीज और आपको बहुत प्यारी बताता हूं मेरे पुत्र, आपको इफ के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नजर आ सकती है, आपको वेन के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नजर आ सकती है, और ये पैसिव वॉइस सेंस होती है बेटा। पता है कैसे? देखो, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं वह तो वहां चला जाऊं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो वहां जाने के लिए तैयार हूं। इफ आस्क्ड, इसमें आप स्किप क्या करते हो बेटा? इफ आई एम आस्क्ड, अगर मुझसे पूछा जाए तो पूरा नहीं बोलते आप, शॉर्टकट हो जाता है, और शॉर्टकट ये ग्रामेटिकल भी सही है। वी कैन यूज दिस शॉर्टकट इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल, एंड वी कैन यूज इट इन ग्रामर एज वेल। दिस इज, you can say, grammatically correct. This is grammatically correct. If asked, अगर पूछा जाए, ठीक है। if said, अगर कहा जाए, तो when asked, जब पूछा गया, तो ये उसी टेंस के हिसाब से मीनिंग दे देते हैं जिसमें हो। जैसे देखो, पास्ट की बात है तो पास्ट का मीनिंग दे देगा, तो when he was asked तो when asked। बेटा कई बार अजीब नहीं लगता यार, when के बाद सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे पढ़ के देखो, लग रहा है ना अजीब, बट ये सही है बेटा। When asked, जब पूछा गया है या गया था, क्योंकि पास्ट की बात है। जब पूछा गया था तो उसने चाय ले ली और कहा that it tasted, अरे ये तो बहुत ही टेस्टेड की, कैसे? चाय ने टेस्ट किया बेटा, एडजेक्टिव आएगा, लिंकिंग वर्ब है टेस्टेड। याद आया तो स्वीटली या स्वीट। देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिल रही है। इसलिए मेरे दोस्त पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो जबरदस्त तरीके से। 28 बताओ एरर। ट्वेंटी एट में बताइए। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, एडजेक्टिव चाहिए। सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, बिल्कुल ठीक है, सही है। नथिंग नेवर डिड, भाई इस तरह की बाधाएं ना तो कभी उसको रोकेंगी ना कभी रोका था। बेटा एक बात बताइए, नथिंग के साथ नेवर नहीं, नेगेटिव हो गया तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एवर आपको कराया गया है। आइए, नॉट ओनली ड्रिंकिंग, ठीक है, बट ऑल्सो स्मोकिंग, स्मोकिंग है बेटा, ठीक है ना, SO यहां, इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, नो एरर। क्यों? क्योंकि हमने कहा था नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने लिंक से पहले आता है और बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है, तो यहां इस सही आ रहा था तो गलत होता। देखो बेटा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका साथ साथ तैयार हो रहा है ना, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, इसलिए मैं कहता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता, उसकी हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो एडवर्ब के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक अलग से कुछ नहीं होता, इसको आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट इंग्लिश का निचोड़ ही मेरे दोस्त सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस टॉपिक को आप धुआंधार समझेंगे, बराबर समझेंगे, खतरनाक समझेंगे। इसके लिए बिल्कुल कतई भी जरूरत नहीं होती है कि इसको अलग से समझाया जाए, क्योंकि सारी इंग्लिश ही है मेरे बच्चे। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने आपको कंजंक्शन में समझाया था, तो वहां की चीजें यहां रिलेट हो रही होती, तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो PDF आपके पास अपलोड है, ठीक है, आप चाहें तो क्लास देख भी सकते हैं, वरना विदाउट मेरे कराए हुए बेटा आप उस PDF को प्रैक्टिस करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप खुद निपटा दोगे। अगर आप चाहते हैं सर आप प्रैक्टिस करा दो, तो एक काम करता हूं, आज एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूं और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम प्रैक्टिस को देखें तो आज एक काम करते हैं, हम मिलेंगे बेटा 1:30 बजे, 1:30 से 2:30, ठीक है, 1 घंटा मैं आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज आपकी एक क्लास और रख लेते हैं एक्स्ट्रा, आज आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास और रख लेते हैं, और वो एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी होगी 1:30 से 2:30 बजे तक, ठीक है, 1:30 से 2:30 बजे तक ये रख लेते हैं। दूसरी बात बेटा, जो 1:30 से 2:30 बजे की क्लास होगी, हाँ, उसके बाद हमारे पास 2 बैच कोड हैं जिनका आज सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमारे पास 2 बैच कोड हैं जिनका आज सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक तो है हमारे पास 65 और एक है हमारे पास 67। 65 और 67 आज ये बैच हमें अलविदा है यारा, है अलविदा। 65 और 67 जो बैच कोड है, आप अपना बैच कोड देखिएगा बेटा, जैसे ही आप कैरियर ओपन करते हैं ना, आपके ऊपर बैच कोड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो वहां आपको ये दिख जाएगा। नहीं बच्चे, यूट्यूब पर नहीं, आपके इस पे ही होगी प्रैक्टिस, आपके ही बैच में, ठीक है, तो आपके ही टाइमिंग के। तो ये 2 बैच कोड हम ये कह देंगे अलविदा है यारा, है अलविदा, क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक हम उठाएंगे वो उठाएंगे बेटा आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स इससे अगला टॉपिक हम करेंगे, और वो 65 67 के हो रखे हैं, ठीक है। ये चीज एक बच्चा कह रहा है सर बहुत ही दुख हो रहा है, ठीक है, कि हम आपसे बिछड़ रहे हैं। मेरे दोस्त एक बात बताऊं ना, हम अपनों से कभी नहीं बिछड़ते, और ना आप मेरे से बिछड़ रहे हो, इम्पॉसिबल है। आप नौकरी भी लग जाओगे तब भी हम नहीं बिछड़ेंगे, आप कहीं नौकरी भी कर रहे होगे तब भी हम नहीं बिछड़ेंगे। एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको पता है ना, हम सैटरडे संडे क्रिकेट खेलते हैं। अब एक टीम के साथ हमारा मैच था, उसमें एक स्टूडेंट आया हुआ था, कोई साल पहले हमसे पढ़ा था, नौकरी वोकरी कर रहा है, ठीक है, नौकरी वोकरी कर रहा है, अब जस्ट पिछले साल ही उसकी शादी भी हो गई थी, वो क्रिकेट खेलने आया हुआ था। तो जैसे ही हमने देखा, अरे आज इसकी टीम से साथ मैच है, हमने बोला और सुनो भाई तुम लोग कैसे खेलते, तो उसने कहा अरे सर पहचाना नहीं आपने, आप लोगों से तो पढ़ा था मैं। तो बड़ी खुशी महसूस हुई यार, और तो कई मैच हो गए हमारे उस टीम के साथ, अब खेलते हैं हम शनिवार इतवार में उस टीम के साथ भी, ठीक है। तो बड़ी इमोशनल सी सिचुएशन होती है यार, जब कोई भी पढ़ा हुआ स्टूडेंट, ठीक है, और कामयाबी पा लेता है, फिर वो मिलता है कई सालों बाद, तो ये नाता ऐसा है मेरे दोस्त, कभी इम्पॉसिबल है, थे ना, तो जुदाई वाला माहौल कि भाई आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी, ये चीजें पढ़ने के लिए मुलाकात नहीं होगी मेरे भाई, ये दिल से दिल का कनेक्शन होता है, माँ बाप का, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, जो नाता इम्पॉसिबल है कभी भी टूटे यार, ठीक है। तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आप कामयाब भी हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट भी कर देंगे, तब तक ये नाता यूं ही चलता रहेगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र धन, तो ना तो कोई दुख मनाने की चीज है और ना कुछ भी ऐसी चीज है, और ना ही, ठीक है, हमें ये सोचना है कि हमारी ये आखिरी क्लास है जयदीप सर के साथ, अब बाकी बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। यूट्यूब पर हम मिलते रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस बैच निकालूंगा, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना 100%, छोड़ना नहीं प्रैक्टिस बैच को भी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करो ना भाई उतनी कम है, तो प्रैक्टिस बैच भी आएगा, स्पोकन भी आएगा, फिर आप लोग सब मेरे साथ वहां रहेंगे। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आज 1:30 बजे भी मिलेंगे हम, ठीक है ना, आज 1:30 बजे भी आपकी क्लास इसलिए रख रहा हूं कि आज हम इन 2 बैच को करेंगे अलविदा, फिर कल से, ठीक है, कल हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे बेटा, कल हम करेंगे आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे, कितने बजे, 9:30 बजे वाली टाइमिंग पे, फिर कल हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो इनका हो रखा, ठीक है। हाँ, मैं वीकेंड पे ना आपकी लिस्ट ही बना रहा था टॉपिक की, आर्टिकल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, आर्टिकल इसमें 9:30 बजे कल आर्टिकल होगा। तो अभी आपका शेड्यूल क्या है, अभी आप मेरे को मिलोगे 1:30 से 2:30, और कल आप मुझे मिलोगे आर्टिकल्स पे सुबह 9:30 बजे। तो आज के लिए एक्स्ट्रा क्लास है बस ये, ठीक है, वेरी गुड बेटा, सब हो रखा है, ठीक है। मेरे को बिल्कुल भी ये मन बोले, एक बच्चा कह रहा है सर हमारा क्वेश्चन टैग में थप्पड़ लगेगा गाल पे इतना कैड़ा खींच के, अभी मूर्ख ढंग से टॉपिक तो देख लिया कर, लिस्ट मैंने हवा में नहीं बनाई है, सारे टॉपिक चेक किए हैं कौन से बैच कोड में क्या क्या हुआ है, तब जाके वो लिस्ट बनी है, क्वेश्चन टैग हो रखा है मूर्खानंद। एक बच्चा गधा कह रहा था स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस नहीं हुआ, वो हो रखा है 69 या 70 क्लास में करीब, ये हालत है इनकी, ये करेंगे सिलेबस, इनको ये नहीं पता टॉपिक कौन सा, देख लिस्ट बनाई पूरी मैंने, हवा में कभी बातें नहीं करता मैं, पूरी लिस्ट बनाई आपका ही। तो ठीक है बेटा, तो आपका शेड्यूल समझ आया, 1:30 से 2:30 बजे हम मिलेंगे
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और 1.5 से 2.5 वाली क्लास के बाद हमारे 2 बैच कोड हैं 65 और 67, वो हमें कर देंगे अलविदा। आज के बाद इन बैच कोड में क्लासेस नहीं होगी, ठीक है, इन बैच कोड में क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरी बात, तो आज का शेड्यूल अब समझ आ गया, आप लोग आओगे सारे के सारे 1.5 से 2.5, और कल फिर मैं 9:30 बजे से चालू कर दूंगा आर्टिकल, तो सिर्फ आज भर के लिए एक्स्ट्रा क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 नहीं, क्वेश्चन नंबर 31। इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछे श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट, बेटा क्वाइट और ऑल राइट बोल दे, क्वाइट राइट इलॉजिकल हो गया, क्वाइट और ऑल एक साथ गलत हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड। बेटा ग्लैड तो पॉजिटिव बात है, हाँ बिल्कुल सही है ना, बहुत खुश था वो मेरे से मिलके। अगर पेपर में यहां नन टू दे देता तो बेटा गलत होता, क्योंकि ग्लैड तो एक पॉजिटिव सेंस है, तो ओनली टू ही आना था, और ओनली टू और नन टू मैंने आपको कराया हुआ है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33, नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी, कहता किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है विदाउट एनी इमरजेंसी, बिना किसी इमरजेंसी के। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट्स को कहा, कोई दिक्कत नहीं है। हु विल बिलीव दैट, कहता यार कौन विश्वास करेगा कि शी वॉज नॉट हार्डली हिट, बेटा याद आया हार्ड हिट, क्योंकि नाउन और इससे पहले एडजेक्टिव हार्ड होगा। चलिए, somebody reported to the contractor, किसी ने कॉन्ट्रैक्टर को रिपोर्ट किया that his partner had only died केवल मरा है, नहीं बेटा, had died only a week before, इसका मतलब only यहां नहीं आना था, पीछे आना था। वेरी गुड। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। He asked me to completely forget her, to forget her completely, मैंने कहा था ना, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है वो बीच में कहीं नहीं, वो बाद में आती है, वो बीच में कहीं नहीं, वो बाद में आती है। चलिए 37, when carefully examined, नहीं बेटा when examined carefully, when examined carefully it will give us a clue to the mystery of the case. She looked at him lovely, बेटा lovely एडजेक्टिव होता है, या तो with love लिखो, ठीक है, या in a lovely manner लिखो, आप यहां पर ये चेंज करेंगे, करेक्ट। He never liked, उसको कभी पसंद नहीं आया, to treat his brothers, अपने भाइयों को ट्रीट करना, in a friendly manner, या like friends आप बोल सकते हैं, like a friend आप बोल सकते हैं, लेकिन friendly तो एडजेक्टिव है और मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब, तो आप इसे उड़ा दें, ठीक है। चलिए जी, दे आर वेरी सीनियर टू मी, बेटा सीनियर कंपैरेटिव डिग्री, और मैंने आपको कहा था कंपैरेटिव डिग्री के लिए वेरी नहीं, आप मच सीनियर का इस्तेमाल करेंगे। आई हार्डली एवर सी हिम, ठीक है बिल्कुल सही है, हार्डली और एवर आ सकता है, नेवर होता तो गलत होता। आई हार्डली एवर सी हिम, हाँ, बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड, कहते इस तरह का आदमी नहीं है कि जिसको तारीफ की जाए, ठीक है, नो एरर। बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग, बेटा एक बात बताओ, श्योरली ऑफ विनिंग, अरे नाउन यूज करोगे तो श्योरली तो गलत हो जाएगा, श्योर ऑफ विनिंग। वेरी गुड। आई नो दैट इवेंचुअली, हाँ बेटे मुझे ये मालूम है कि, तो ये एक सेंटेंस ये हुआ, ये कंजंक्शन आया, वेरी गुड। ही विल, ठीक है, कम टू मी, हाँ, और इससे पहले क्या आया, इवेंचुअली, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट के लिए आ रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग में आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहां लिख दो इवेंचुअली आई नो, इवेंचुअली आई नो के लिए नहीं, इवेंचुअली तो बेटा इस पूरी बात के लिए आ रहा है, तो इवेंचुअली यहां सही। आगे देखिए, टू मी एंड कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम, नो एरर हो। तो कई बार बच्चा क्या सोचता है, ये तो स्टार्टिंग में आता सर, इवेंचुअली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये तो स्टार्टिंग में आता तो बीच में तो गलत हुआ, नहीं मेरे दोस्त, बीच में इसलिए गलत नहीं हुआ क्योंकि 2 सेंटेंस है। इवेंचुअली आई नो नहीं आया, इवेंचुअली अगली बात के लिए है, तो उससे पहले आ गया है, तो बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्या गलती हुई बेटा, एल्स तब लगाते हैं जब कोई ऑप्शन आपको ऐसा बोलना हो, ठीक है, जो कोई भी, कहते हैं ना, जो कोई भी ऐसी सेंस बोलनी हो, लेकिन वेयर का मतलब क्या है, एडवर्ब। वेयर का मतलब कहां, मुझे नहीं पता, वेयर डिड यू गो, कहां गए थे तुम, कहां गए थे, मैं तो पूछ रहा हूं, तो उसके साथ एल्स लगाने की क्या जरूरत है बेटा, डायरेक्ट बोलो वेयर, वेयर डिड यू गो, कहां गए थे तुम, तो वेयर एल्स होता है जहां कहीं भी, अरे जहां कहीं भी की तो ऑलरेडी उसमें सेंस, तो एल्स वहां सुपरफ्लूस हो जाता है, वेयर डिड यू गो,
बिसाइड्स, ये बिसाइड्स 2 बार लिखा गया, ये 1 बार है बेटा, करेक्शन है, ठीक है ना। बिसाइड्स द ऑफिस, ऑफिस के पीछे तुम कहां गए थे, उसने अपने हस्बैंड से पूछा था। ही सेड दैट द एग्जामिनेशन वॉज बैड, उसने कहा यार एग्जामिनेशन बुरा था, एग्जाम, ठीक है, हाँ। एंड एडिड दैट, और ये ऐड किया, देखो बेटा, एंड एडिड दैट और ये ऐड किया, ये कंजंक्शन का काम कर लेता है। एंड एडिड दैट और ये काम किया उसने, हाँ। ही कुड नॉट आंसर इनफ क्वेश्चंस होना था बेटा, क्वेश्चंस इनफ नहीं, क्योंकि इनफ डेटरमिनर का काम करता है, एडवर्ब वो तो बाद में आता है, लेकिन यहां ये डेटरमिनर है, और डेटरमिनर बेटा नाउन से कहां होगा, पहले यूज होगा। तो क्वेश्चंस इनफ नहीं, इनफ क्वेश्चंस आपको यूज करना चाहिए, इनफ क्वेश्चंस आपको यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 को बताइए। 46 में कहता है एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, घर का हर कोई सदस्य इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ड्रिंक करता रहता है, और वैसे ही टॉम, एंड सो टॉम इज, गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने कहा था अगर सो एडवर्ब पहले आती है और कुछ एडिशन करती है तो सो टॉम इज नहीं, सो इज टॉम। दे आर वेटिंग फॉर द बस, सो एम आई। ठीक है, याद आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 47, द ईस्टवर्ड्स विंड, नहीं बेटा मैंने क्या कहा था, आउटडोर्स, इंडोर्स, ईस्टवर्ड्स, ये सब एडवर्ब्स हैं, और विंड क्या है, नाउन। बेटा नाउन से पहले एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव चाहिए। इंडोर गेम्स, इंडोर्स गेम्स तो नहीं बोलोगे ना, तो ईस्टवर्ड विंड, ईस्टवर्ड्स विंड नहीं, ईस्टवर्ड्स तो एडवर्ब है, और मुझे यहां क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं बेटा। 48 में कहता है नॉट ओनली वी लॉस्ट, देखो एक गलती क्या नजर आई, मैंने आपको कहा था बेटा जब नॉट ओनली, हाँ, और जब बट ऑल्सो तो प्लेस भी चेंज कर सकता है, बताया था ना बेटा, हाँ। जब ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो इसके बाद क्या लगता है बेटा, इन्वर्जन, किसके बाद, नॉट ओनली जो कि एडवर्ब है। अगर इन्वर्जन लगाऊं तो बेटा ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ, तो मुझे इन्वर्जन लगाना होगा, तो नॉट ओनली के बाद वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में डिड। लेकिन बेटा अब लॉस्ट भी चेंज करना पड़ेगा, लॉस्ट तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मैं वहां लूज करूंगा, मैं वहां लूज करूंगा, लॉस्ट को हटा दूंगा, तो यहां 2 चेंजेस हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, बेटा कहता है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में नहीं। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज पहले है, अगर मैंने आपको कहा था बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज पहले आ जाए तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करती है, एडवर्ब, और अगर मेरे दोस्त एडवर्ब पहले हो एम्फेसाइज करने के लिए तो उसके बाद क्या लगता है, इन्वर्जन। तो ये वी कैन होना था या कैन वी होना था, कैन वी, तो ये कैन आगे लेके आना पड़ेगा मुझे, कि कैन आगे लेके आना पड़ेगा मुझे, बात को समझते हो, ये कैन मुझे फिर आगे लेके आना पड़ेगा, वी कैन नहीं, कैन वी, ठीक है, कैन वी हमें आगे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, अंडर अ ट्री, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, अंडर अ ट्री प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई जो क्या काम करेगी, एडवर्ब का काम करेगी, तो वॉज आगे है, वॉज सिटिंग द सेट, ठीक है, तो वो वॉज आगे आके गलत हुआ है, सही, सही हो गया, वॉज सिटिंग, क्योंकि वहां इन्वर्जन आपने अप्लाई कर दिया और आपने लिखा होम ही डिड ही हैड सीन समवेयर एल्स, जो उसने कहीं और देखा था, वेरी गुड, तो ये तो सही है। अब देखो बेटा जो प्रैक्टिस शीट है, हाँ अभी आपकी प्रैक्टिस शीट चालू हो जाती है, होमवर्क पर प्रैक्टिस शीट, अब आप इसको इतना धड़ल्ले से और इतने जल्दी जल्दी निपटा दोगे कि आपको मजा आ जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन करा था ना, नॉट ओनली वी लॉस्ट, हाँ, अरे नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो बेटा यहां इन्वर्जन लगेगा, और इन्वर्जन लगेगा तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब यहां से आप इन सबको निपटा दोगे, ठीक है, सबको निपटा दोगे, और कुछ क्वेश्चंस ऊपर से इसमें भी आपको नीचे दिखाई देंगे, तो सारे क्वेश्चंस को निपटा लेना। और ये जो आपके लिए होमवर्क एडवर्ब की शीट में दे रहा हूं, ये होमवर्क एडवर्ब की शीट है मेरे दोस्त, आपकी ब्लू बुक में से, या तो आप ब्लू बुक से प्रैक्टिस कर लो या आप यहां से ब्लू बुक से ही प्रैक्टिस कर लो। उसका रीजन ये है, स्क्रीन को थोड़ा सा अवॉइड भी कर लो, किताब से पढ़ लो, फिल करते हुए साथ साथ चलना, ठीक है बेटा, फिल करते हुए साथ साथ चलना। तो यहां तक की ये थी कहानी, हमारा प्यारा सा टॉपिक एडवर्ब, जिसको पढ़ के आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अब आपकी कर देता हूं मैं बेटा जल्दी छुट्टी, क्योंकि 1:30 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप आराम कर लीजिए, ठीक है। अब हमारी क्लास होगी 1:30 से 2:30 आज ही।
तो अब हम 1.5 से 2.5 मिलेंगे, ठीक है, 1.5 से 2.5 मिलेंगे, और 1.5 से 2.5 में हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस। और इसके बाद बेटा 65 और 67 जो हमारे बैच कोड है उनकी ये आखिरी क्लास है, तो कल से इन बैचेज में क्लास नहीं होगी, इन बैच कोड जिनको मिला था इसमें कोई क्लास नहीं होगी। कल 9:30 बजे मिलेंगे, यानी कि ट्यूसडे हो गया कल। हाँ, और कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा आर्टिकल्स या कोई और टॉपिक, या तो आर्टिकल क्वेश्चन टैग करा सकता हूं या स्लैंग एंड सुपरफ्लूस, मतलब जो भी मन करेगा इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, ये हुआ कल का। तो आज ये हमारी मुलाकात अब आपसे होनी है 1.5 से 2.5। चलो बेटा, तो फिर मुलाकात करते हैं आज 1:30 बजे। खुश रहे, आबाद रहे और मुस्कुराते रहे। ठीक है बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सारी पीडीएफ आपके पास अपलोड है। इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड, वो सारी पीडीएफ आपके पास अपलोड है। ठीक है, सुपरफ्लूस हो चुका बेटा 65, स्लैंग एंड सुपरफ्लूस हो चुका। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, 1:30 बजे मिलते हैं।